एनामलस बिहेवियर बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पहला पहला हो गया आपका। रीजन तो आपको पता ही है ना, पहले नाइट्रोजन वाले में जो लिखे थे, स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना, वो तो रीजन है आपके। एनएमएल मैं बता रहा हूँ, फिजिकल स्टेट, ऑक्सीजन इज ए गैस, ऑक्सीजन is a gas whereas rest of other elements exist in solid state, जबकि बाकी सभी किसमें एग्जिस्ट करते हैं आपके सॉलिड स्टेट में। ठीक है, दूसरा एटोमिसिटी, एटोमिसिटी एटोमिसिटी में मैं लिख दूं आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज डाई और ऑक्सीजन इज डाई एंड ट्राई एटोमिक, ऑक्सीजन डाई एटोमिक है और ट्राई एटोमिक है। वेयर एज रेस्ट ऑफ इट्स सक्सेसर्स, है ना, इट्स सक्सेसर्स आर पॉली एटोमिक। तो वो रीजन तो पहले बता ही चुका हूँ, पॉली एटोमिक क्यों, डायटोमिक, मल्टीपल पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से, और वो आपके पी पाई डी पाई सिंगल बॉन्डिंग की वजह से। चलिए तीसरा, ऑक्सीजन जो है आपका वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इसके कंपाउंड्स में आयनिक करेक्टर क्या है, ज्यादा। तो तीसरी बात मैं लिख दूं यहाँ पर, द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन possess higher ionic character, the compound of oxygen possess higher ionic character, उनका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, हाइयर होगा आपका। ठीक है ना। और तीसरी बात आपकी, और हाँ, द हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, द हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन जो कि क्या होता है आपका वाटर, इज न्यूट्रल, इज न्यूट्रल वेयर एज हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स आर एसिडिक इन नेचर, जबकि दूसरे एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स हैं वो क्या हैं आपके, नेगेटिव है ना। अब इसी में एनामली में एक और बात डाल दो जब पॉइंट बढ़ानी है तो, H2O क्या है जी, लिक्विड है ना, रेस्ट ऑफ अदर हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स आर गैसियस, क्योंकि बाकी सारे हाइड्राइड क्या हैं आपके, गैसियस हैं। ऑक्सीजन क्या बॉन्डिंग करना पसंद करता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शोज द टेंडेंसी, the tendency to form p pi multiple bonding। ऑक्सीजन क्या करता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन शोज द टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। हेंस
p5 multiple bonding with small size atoms, with small sized period second elements। इसीलिए भाई CO मिलता है ना, और CO मिलता है आपका N2O, यस मिलता है। SO नहीं एग्जिस्ट करता है ना, डजेंट एग्जिस्ट, SO डजेंट एग्जिस्ट। हमने देखा ही नहीं कभी कि ये तो सल्फर तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, तो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है आपका। ऐसे ही हमने H2O या Se2O आज तक देखे ही नहीं है, डजेंट एग्जिस्ट। और 11th में हमने एक चीज पढ़ी थी, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक इन करेक्टर। ऑक्सीजन करेक्टर वाइज क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो मैं लिख दूं यहाँ पर डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। डाई ऑक्सीजन नेचर वाइज क्या है, पैरामैग्नेटिक है ना। इसका मतलब क्या हुआ आपका, इट मींस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल the oxygen molecule has unpaired electron in pi star 2px and pi star 2py anti-bonding molecular orbital। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। चलिए इसके बाद आपका आता है ये आपका एनामलस बिहेवियर हो गया आपका, ठीक है। और बस ठीक है, ये हो गया, 5-6 प्रॉपर्टीज होगी ना इसकी। इसके बाद आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन का प्रिपरेशन। तो पहला, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, है ना। बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ liquefied air, by fractional distillation of liquefied air, है ना। तो जब एयर को हम लिक्विफाई कर लेंगे और गर्म करेंगे है ना, तो नाइट्रोजन क्या होगी, वेपोराइज हो जाएगी, और लिक्विड ऑक्सीजन कहाँ रह जाएगी, कंटेनर, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ऑन हीटिंग N2 गैस distills over leaving behind, distills over on heating N2 gas distills over leaving behind liquid oxygen, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर ये बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो मतलब प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन, है ना। जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनको अगर हम गर्म कर दें, है ना, तो उससे भी हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर बाई हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, है ना। यानी कि जनरली क्या है आपके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, आपने पढ़ा भी होगा, अगर लेबोरेटरी में हमें ऑक्सीजन गैस बनानी हो तो हम किसको हीट करते हैं, KMnO4 को। तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट को कर दिया गर्म, तो एक बार तो बनेगा पोटेशियम मैग्नेट और एक बार बनेगा मैग्नस 4 ऑक्साइड,
और बाकी ऑक्सीजन फ्री। तो पोटेशियम 2 तो यहाँ 2 कर दिया भाई। ऐसा करते ही मैग्नीज 2 है, यहाँ मैग्नीज 2 है। ऑक्सीजन चेक करो, 2 4 जा 8, 4 और 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई आपकी। ऐसे ही पोटेशियम क्लोरेट है आपका, KClO3। गर्म कर देंगे इसको भी, हीट कर दोगे मैग्नीज ऑक्साइड पर, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ KCl प्लस में तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, है ना, उन सबको गर्म करने पर हमें क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन मिलने वाली है। तो पोटेशियम नाइट्रेट में टूट गया और प्लस में क्या निकाल दिया आपका, ऑक्सीजन। ठीक है ना। और इसके बाद आता है आपका बाय हीटिंग हैवी मेटल ऑक्साइड्स। थर्ड आता है आपका बाय हीटिंग बाय हीटिंग बाय हीटिंग हैवी हैवी मेटल ऑक्साइड्स। बाय हीटिंग हैवी मेटल ऑक्साइड, है ना। हैवी मेटल कौन कौन से हैं आपके, मरकरी, सिल्वर, लेड, बेरियम, इन सबको। ठीक है। तो जैसे ये हो गया आपका HgO, है ना, इसको हमने गर्म कर दिया तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ट्वाइस ऑफ Hg फ्री प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, अलग हो गया, है ना। इसलिए तो हम यूज करते हैं क्या कहते हैं थर्मोमीटर मरकरी को। पहला तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो लार्ज है आपका। दूसरा, अगर ये ऑक्सीडाइज हो भी गया तो अपने आप ही क्या हो जाता है आपका, ये ऑक्सीजन रिलीज भी कर देता है और अपने आप को अपने नॉर्मल फॉर्म में ले आता है ये। दूसरा आपका Ag2O है ना, और इसको भी हम हीट कर दें तो 4Ag, और प्लस में कौन फ्री हो गया आपका, डाई ऑक्सीजन फ्री हो गया। हाँ, अरे तो कितने के लेके आया तुम ये, उस पर क्यों चले गए। चलो ठीक है, धीरे याद है थोड़ी, और वो मोटा होता जा रहा है ना वो। और ये हो गया आपका, ठीक है। चलो उससे और कौन से हैं ट्रांजिशन मेटल हैवी ऑक्साइड। हाँ, एक ये दे रखा है लेड ऑक्साइड और PbO2, है ना। पहले इसको देखो, PbO2 देखो, PbO2 क्यों डिकम्पोज होगा, क्योंकि लेड जो है वो अपने पीरियड का आखिरी एलिमेंट है, तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, लगेगा ना। तो इसलिए ये क्या बनाना पसंद करेगा, अपना लोअर ऑक्साइड। तो इसको अगर मैं गर्म कर देता हूँ तो ये टूट जाएगा +2 में, और ऑक्सीजन फ्री कर दो आप। ऐसे ही देखो, जो लेड टेट्रा ऑक्साइड होता है Pb3O4, ये भी एक मिक्स कंपाउंड है, तो इसमें PbO तो होता ही है, तो ये बन जाएगा थ्राइस ऑफ PbO प्लस में O2। 5 हो गया आपका ये, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 2 हो गया, तो इसको क्या कर दिया हमने 6। ठीक है ना। तो हैवी मेटल ऑक्साइड जो है ट्रांजिशन वाले आपके, है ना, उनको अगर हम हीट करेंगे तो हमें फिर ऑक्सीजन मिलेगा। और तीसरा, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है ना, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। फोर्थ आ जाएगा आपका बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये तो हमने 11th में किया ही था नहीं, या ऑर्गेनिक में भी कई जगह किया है हमने। वो कौन सी क्या थी वो, एल्कोहल की प्रिपरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना, वहां भी हमने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था। तो हीट करने पर किसमें टूट जाएगा ये, H2O प्लस में O2, डबल कर लो, मोलिकुलर फॉर्म में लिख दिया, है ना, डाई ऑक्सीजन बन गया आपका। अच्छा, अब डाई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है कि डाई ऑक्सीजन क्या है आपकी, पैरामैग्नेटिक है ना, और कलरलेस है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है, आइसोटोप वगैरह ये सब आपका तो कुछ ये आता है नहीं, पूछते हैं नहीं पेपर में ये। अच्छा, ऑक्सीजन की रिएक्शन मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ, तो मेटल हो या नॉन मेटल हो, सबको क्या करता है ये पकड़ के, ऑक्सीडाइज जरूर कर देता है ना। ऑक्सीजन हैज द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज ऑल द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और साथ साथ कंपाउंड को भी करता है, और कहाँ ले जाएगा उनको, उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक।
ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर एक मेटल लिख लो आप, है ना, P4 के साथ क्या बना दोगे आप हीट करके, P4O10 बना दोगे ना। तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, 5O2, ये नॉन मेटल हो गया आपका। चलो इसके साथ बताओ क्या कंपाउंड बनेंगे। हाँ बोलना, इसके साथ क्या कंपाउंड बनेंगे। सर हम्म। एक सेकेंड। सर ZnO प्लस SO2। और क्या। अब मेरा क्वेश्चन ये है यार, तूने SO3 क्यों नहीं बनाया। हम्म। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने SO3 क्यों नहीं बनाया। बोलो। क्योंकि भाई ऑक्सीजन एक्सेस में दिख तो रहा है मुझे, लेकिन आधी ऑक्सीजन कौन गेन कर लेगा, जिंक गेन कर लेगा ना। तो सल्फर के लिए ऑक्सीजन क्या है, कम अवेलेबल है, इसलिए कंपाउंड क्या बना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का। समझे, समझ गए। SO3 क्यों नहीं बनाया यहाँ पर। जी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन हैज 3 आइसोटोप्स। ऑक्सीजन हैज, ऑक्सीजन हैज 3 आइसोटोप, है ना। एक तो ऑक्सीजन 16, एक ऑक्सीजन 17 और एक ऑक्सीजन 18, है ना। सबका एटॉमिक नंबर तो यही है भाई। ये तीन क्या होते हैं इसके आपके आइसोटोप होते हैं, ठीक है ना। और जो ऑक्सीडेशन है वो शुरू में तो एंडोथर्मिक होता है और बाद में क्या हो जाता है आपका, एक्सोथर्मिक हो जाता है ना। तो मैं लिख दूं, जनरली द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जनरली द oxidation, generally the oxidation process is generally the oxidation process is endothermic, endothermic initially, इनिशियली जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। किस वजह से, बिकॉज सम हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मोलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, because some heat, some heat is required, some heat is required to convert molecular, molecular oxygen into एटॉमिक ऑक्सीजन, है ना। और एक बार जब ऑक्सीजन आपकी एटोमाइज हो गई तो रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्सोथर्मिक। फिर वो अपने आप बाकी जो ऑक्सीजन है उसको एटोमाइज करती रहती है, ठीक है। चलिए इसके बाद आ गया आपका some examples of catalytic oxidation, some examples of, some example of catalytic, catalytic oxidation, ठीक है ना। तो जैसे देखो आपका ये ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस में ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटोक्साइड अराउंड 700 केल्विन एंड 2 बार प्रेशर, क्या बना देता है ये, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका। सिमिलरली HCl, HCl is oxidized by atmospheric oxygen in presence of cupric chloride, और ये क्लोरीन बन जाती है आपकी। तो यूजेस ऑफ डाई ऑक्सीजन, है ना। चलो बताओ, एक दो पॉइंट लिख देते हैं खाली इसके अंदर। यूजेस ऑफ डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन के यूजेस क्या है। नंबर 1, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में जरूरत पड़ती है इसकी, है ना, हॉस्पिटल लोगों को ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन।
दूसरा इन बर्निंग रॉकेट फ्यूल्स, है ना। ऊपर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो रॉकेट में हमें क्या करना पड़ता है, लिक्विड ऑक्सीजन को डालना पड़ता है, वही आगे जाके क्या करेगा, उसका कंबस्शन करेगा आपका। और क्या कहते हैं आपका, जो आपका वेल्डिंग में हम यूज करते हैं ऑक्सीजन को, जो हाई हीट वाली वेल्डिंग है आपकी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सी इन ऑक्सी हाइड्रोजन इन ऑक्सी हाइड्रोजन torches to carry out a high temperature welding, to carry out high temperature welding। ये डाई ऑक्सीजन का यूज है आपका, और तो कोई यूज मुझे नजर नहीं आता भाई। डाई ऑक्सीजन का और क्या काम होगा आपका, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो खैर खुद ही अपने जी आप में है आपका ये। और मेटलर्जी में लिख दो। हाँ, हाँ रोस्टिंग में है ना, इन रोस्टिंग ऑफ मेटल ओर, तो मैं लिख दूं यहाँ पर रोस्टिंग इन रोस्टिंग ऑफ मेटल सल्फाइड और, है ना। तो मेटल सल्फाइड का वो जो एग्जांपल दिया था, ZnS प्लस O2, ऑक्साइड बना दिया ना इसने आपका, ठीक है ना। ये चीज आपकी, तो 3, ये टू और ये हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। तो पहला आता है यहाँ पर आपका, दो क्लासिफिकेशन है इसके मेनली, सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड्स, और दूसरा आता है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है। सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स्ड ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड के फिर चार टाइप्स हैं आपके, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है ना। ये चार टाइप है। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। बेसिक ऑक्साइड मेटल्स के होंगे आपके, एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल और एम्फोटेरिक एंड एम्फोटेरिक। सबके नीचे क्या लिख दो, ऑक्साइड्स, 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 ऑक्साइड्स। तो लिखते पहले यहाँ पर सिंपल ऑक्साइड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका बेसिक ऑक्साइड्स। These oxides are produced by alkali group 1 and group 2 metals. These oxides are produced by group 2 and group 3, group 2 and group, अरे क्या लिख दिया, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1, है ना। ग्रुप 1 मेटल, है ना। तो एग्जांपल क्या होगा इसमें, जैसे K2O हो गया, Na2O हो गया आपका, या CO हो गया। तो किसी में भी आप पानी डाल दो, क्या मिलने वाला है आपको, हाइड्रोक्साइड, है ना। ऐसे ही ये हुआ आपका लाइम प्लस वाटर डाल दिया, और क्या बना दिया, सिलेक्ट लाइम, स्लैकिंग ऑफ लाइम, है ना। एसिडिक ऑक्साइड पता ही है आपको। दूसरा एसिडिक ऑक्साइड्स, तो ज्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। सो दीज oxides are produced by non-metals जनरली ये ऑक्साइड कौन बनाते हैं, नॉन मेटल बनाते हैं, वो भी नॉन मेटल में थोड़े से
हायर वाले, है ना, लोअर वाला एसिडिक नहीं होता आपका, हायर वाला होता है। एंड सम ट्रांजिशन मेटल, एंड सम ट्रांजिशन मेटल इन their highest oxidation, in their highest oxidation state, in their highest oxidation state form acidic oxides। तो नॉन मेटल में भाई जैसे कौन हो गया, CO2 हो गया, SO3 हो गया, और मेटल में केमिनोफोर, K2Cr2O7, V2O5, है ना, ये +7 वाला है, ये +6 है। तो ट्रांजिशन मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है ना। तो CO2 में मैंने पानी डाल दिया और क्या बना दिया इसमें, H2CO3। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। चलिए इसके बाद आता है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। जो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं आपके, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड ना तो ये एसिड से रिएक्ट करते हैं ना बेस से, है ना, दे डोंट रिस्पॉन्ड टू एसिड एज वेल एज बेस। तो these oxide don't respond to acid and base. These oxides don't respond to acid and base। ये जो है एसिड और बेस को रिस्पॉन्ड नहीं करते, है ना। तो जैसे हो गया भाई आपका NO हो गया, N2O हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है ना। और ना न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया, यानी कि लिटमस पेपर पर इनका सॉल्यूशन डाला जाए तो कोई कलर वलर चेंज होने वाला है नहीं आपका। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये आते हैं आपके एम्फोटेरिक, है ना। जनरली रिएक्शंस भी इन्हीं की कंप्लीट करनी आती है, बिकॉज दिस ऑक्साइड रिस्पॉन्ड टू एसिड्स एज वेल एज बेस। तो मैं लिख दूं यहाँ पर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, these oxide respond to, मैं लिख दूं यहाँ पर these oxides respond to acid as well as base। ये एसिड और बेस दोनों को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब एसिड के सामने भाई ये बेस बन जाएगा और बेस आएगा तो सामने क्या बन जाएगा, एसिड। यानी कि इसके अंदर दोनों कैरेक्टर होते हैं, है ना। इट मीन्स these oxides, it means these oxides are associated, with acidic and basic character। These oxides are associated with acidic and basic character, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में कौन आ गया भाई, Al2O3 वेल नोन है आपका। लेड का जो ऑक्साइड है जी एम्फोटेरिक है, जिंक का ऑक्साइड है ये भी क्या है आपका, एम्फोटेरिक है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, सिलिकॉन जो हो गया जी आपका, है ना, ये भी एसिडिक भी है और बेसिक भी है आपका, दोनों काम ये करता है ना। जिंक पे लिख दो, जिंक तो लिख दिया हमने। तो हमारे सिलेबस में खाली रिएक्शन किसकी लिखनी है, Al2O3 की। तो Al2O3 की रिएक्शन दो टाइप से है, या तो आप कॉम्प्लेक्स वाली लिख दो, पहले मैं सिंपल लिख देता हूँ 6HCl, है ना, और ये बन गया आपका AlCl3 ट्वाइस और प्लस में 3H2। अब यहाँ पर कहानी आगे चल सकती है, जो वाटर है अपना लोन पेयर देकर को ऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से आ सकता है आपका AlCl3 6 वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करेगा और ये बनाएगा Al,
H2O6 और यहाँ पर चार्ज देगा 3 प्लस, प्लस में थ्राइस ऑफ Cl माइनस। तो ऊपर AlCl3 सिंगल है, 2 हैं और नीचे 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 कर लूं मैं इसको इसको क्या कर लूं 12, इसको 2 और इसको क्या कर लूं मैं 6। तो देखो जरा ध्यान से, इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं जोड़ूं तो H2O 9 हो गया, उधर 12 है, उधर राइट में 3 है। AlCl3 से AlCl3 को उड़ा दिया मैंने, और तो कुछ कटा नहीं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका Al2O3 प्लस 6HCl प्लस 9H2O twice of Al H2O6 3 प्लस और प्लस में 6Cl माइनस। ठीक है भाई, हो गई रिएक्शन ये। तो मन करे तो इसको यहाँ छोड़ देना, मन करे तो वाटर ऐड करके फिर यहाँ पर बनाना। अच्छा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, तो कोवैलेंसी कितनी कर दी मैंने 6। बाकी कोवैलेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, दूसरा बेस के साथ रिएक्शन कराओ इसकी। चलिए, Al2O3 प्लस में NaOH, यही बनता है भाई। इससे ऑक्सीजन आएगा, OH OH कोलाइड करेंगे तो आपस में, है ना। तो Al2O3 एसिडिक हो गया और Na2O क्या हो गया बेसिक। तो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया यहाँ पर। ऑक्सीजन 3 और 2 5, 2 2 4 और प्लस में क्या निकाल दिया यहाँ से H2O निकाल दिया, ये बन गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एल्युमिनियम क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, किसके साथ, OH के साथ। तो दूसरे टाइप से रिएक्शन को अगर डाइल्यूट कंडीशन है, यानी कि डाइल्यूट के साथ, ठीक है ना। ये तो रिएक्शन हो गई कॉन्क के साथ, ध्यान रखना NaOH कॉन्क, तो ये प्रोडक्ट लिख के आना। अगर NaOH डाइल्यूट हुआ, इसका मतलब क्या है भाई, मैं लिख दूं विद डाइल्यूट NaOH, तो पानी की कोई कमी नहीं है। विद डाइल्यूट NaOH, जो मेरा NaOH है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, यानी कि उस केस में OH आयन क्या होंगे आपके एक्सेस में। NaOH अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो पानी कम है, इसलिए NaOH ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा। समझ आई बात ये वाली, है भाई, डाइल्यूट और कॉन्क के साथ। तो ध्यान रखना जरा इन जी चीजों का। तो ये हो गया आपका Al2O3 प्लस NaOH और प्लस वाटर, कोई कमी नहीं है वाटर की आपकी। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3 और कोवैलेंसी कितनी कर लूंगा मैं 6। तो क्या चार्ज आ गया इसके ऊपर, ये +3 और ये -6, -3। उसको बैलेंस करने के लिए बाहर क्या डाल दूंगा मैं, 3 सोडियम। एल्युमिनियम 2, तो यहाँ मैंने कर दिया 2, तो सोडियम हो गया 6, तो कर दिया 6। ऑक्सीजन 6 2 12, 3 और 6 9 और 3 12 और 3 क्या डाल दिया मैंने यहाँ पर 3 वाटर, और ये बन गया आपका एक्वस। ठीक है, तो डाइल्यूट के साथ भाई ये वाली कहानी है, कॉन्क के साथ ये वाली। डाइल्यूट में मैंने वाटर दिखा दिया, कॉन्क में वाटर मैंने दिखाया ही नहीं। इसके बाद आता है मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स टाइप्स तो और भी है, लेकिन आपके सिलेबस में यही है। वरना क्या कहते हैं, आपके नॉर्मल ऑक्साइड्स भी होते हैं और पॉली ऑक्साइड्स भी होते हैं, है ना। तो वो सिलेबस में नहीं है तो उनको करने की जरूरत ही नहीं है। मिक्स्ड ऑक्साइड, इनकी पहचान क्या है कि इन ऑक्साइड में जो मेटल एटम है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। इन दीज ऑक्साइड्स द मेटल एटम इन these oxides the same metal atom is present in different oxidation state। इसमें प्रेजेंट होगा वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। कैसे, देखते हैं आगे। जैसे मैं बात कर दूं यहाँ पर Fe3O4 की, तो असल में ये मिक्सचर किसका है, FeO डॉट Fe2O3 का। अगर मैं इसकी रेड ऑक्साइड की बात कर सकूं Pb3O4, तो ये भी तो दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर ही है ना। तो ऑल दीज आर
मिक्स्ड ऑक्साइड, है ना। ऐसे ही Mn2O3, ये हमने बनाया था कहीं पर, बोलो। उसमें बनाया था हमने ड्राई सेल में, है ना। ड्राई सेल की जो रिएक्शन करी थी हमने, जब हाँ MnO4 हाँ। था तो वहां पर हमारा ये प्रोडक्ट था, ठीक है ना। अब चलते हैं इससे आगे और बात करते हैं ओजोन की, है ना। तो ऑक्साइड तो बहुत टाइप के थे, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, पॉली ऑक्साइड, है ना, सब ऑक्साइड। चलिए, तो इसके आगे आता है अब ओजोन। ओजोन जैसा कि हमें पता है एक मेजर पोल्यूटेंट भी है ये, है ना। और मेनली ये कहाँ पर है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लेयर में, है ना, जहाँ पर इसकी लेयर है आपकी। तो होता क्या है वहां पर आपका, देयर इज एन इक्विलिब्रियम। तो ऊपर जो ऑक्सीजन है आपका, ठीक है ना, इस पर सनलाइट पड़ती है और जनरली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पड़ते हैं इस पे, तो ये टूट जाता है O+O में। अब अलमारी में, तेरी अलमारी में ऊपर वाले खाने में, लोहे वाले जो खाने हैं कोने में देखना। अरे खाने नहीं बने हुए दरवाजे में। हाँ हाँ, देख ले, निकाल ले। और ये हो गया O2, और प्लस में ऑक्सीजन मिल गया, है ना। तो क्या बन गया आपका ये, O3 बन गया। तो O2 कितना लाना पड़ेगा मुझे, ये टूटा है ना आपका, तो डबल कर दूं मैं यहाँ से, है ना। और 2 ऑक्सीजन यूज करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं। और सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और अब ऐड करो इस रिएक्शन को, तो क्या आ गया आपका 2O2 प्लस O2, यानी कि 3O2। 2O से 2O क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। और ये क्या आ गया आपका, ट्वाइस ऑफ O3। तो वहां पर क्या बना हुआ होता है, इक्विलिब्रियम बना हुआ होता है ना। सनलाइट पड़ने से ये ऐसे ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, है ना। सनलाइट से एटो मोलिकुलर ऑक्सीजन टूटकर एटॉमिक ऑक्सीजन बनाता है, और जिससे क्या बनता है आपका, ओजोन बन जाता है। तो अब असल में वहां पर होता क्या है आपका, एक इक्विलिब्रियम बना हुआ होता है आपका। O3 पर फिर से सनलाइट पड़ती है और ये टूट जाता है O2+O में, और O2+O कंबाइन होके फिर से क्या बनाता है आपका, ये बना देता है। सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन ओजोन एंड एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, इन स्ट्रेटो स्फेयर देयर इज एन equilibrium between ozone dioxygen and atomic oxygen इनके बीच में क्या है, एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है आपका। तो अब अगर कोई ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आता है NO2 जैसा या Cl डॉट जैसा, तो वो तो क्या करेगा भाई, इस एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इक्विलिब्रियम को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। और क्या होगा आपका, ओजोन लेयर डेप्लीट होनी शुरू हो जाएगी, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, द ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एंड फ्री रेडिकल्स combine with atomic oxygen to disturb equilibrium है ना। hence ozone, hence the decomposition, hence the equilibrium hence the equilibrium shifts in forward direction and ozone gas undergoes
undergoes decomposition or undergoes decomposition at a faster rate। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्लीशन, है ना। दिस फिनोमिना इज नोन एज दिस फिनोमिना दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ओजोन डेप्लीशन। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, ओजोन डेप्लीशन। ठीक है ना। तो अब जरा बात करते हैं ओजोन डेप्लीशन हुआ कैसे, आपका समझिए। यहाँ पर O3 प्लस में NO, ये बना देगा O2 प्लस NO2, कर दिया डेप्लीशन। ऐसे ही आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, इन पर सनलाइट पड़ेगी और ये CF2Cl डॉट प्लस Cl डॉट, तो O3 से Cl डॉट कंबाइन करेगा, ये बना देगा O2 प्लस Cl डॉट O। अब ये Cl डॉट O फिर से टूट जाएगा, ClO डॉट टूट जाएगा, Cl डॉट प्लस O डॉट। अब O3 से O डॉट कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा 2O2। तो हर जगह ओजोन क्या हो रहा है आपका, टूटता जा रहा है ना। तो ये जो NO गैस है ये किससे निकलती है आपकी, जब हाइड्रोजन को बंद करते हैं रॉकेट वगैरह में, है ना। तो जो वोल्केनिक इरप्शंस है उस दौरान भी NO निकलता है आपका। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से, जो हमारे रेफ्रिजरेंट है ना, वो अगर लीक होते हैं आपके, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पहुंच जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में। और ये रेडिकल ज्यादा खतरनाक है भाई। NO तो क्या होगा आपका, कंज्यूम हो गया, ओजोन का डेप्लीशन हो गया, फिर रुक गया वो। लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है देखो, ये रेडिकल रैपिडली रीजनरेट करते रहेंगे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से डेप्लीशन कॉन्टिन्यूसली होता ही रहता है, एंड दे आर द मेजर कंसर्न। ठीक है ना। बाकी इससे नहीं है, इतना नाइट्रिक है तो जितना अमाउंट जाएगा उतना डेप्लीशन होगा। लेकिन इसका कम भी अमाउंट गया तो बिलियंस ऑफ ओजोन के मॉलिक्यूल को क्या करता रहेगा, ये डिग्रेड करता रहेगा आपका। जी ठीक है। तो ये आपका ओजोन डेप्लीशन था, जिसमें हमने डेप्लीशन में एक और दो रिएक्शंस लिख दी, है ना। तो ओजोन डेप्लीशन क्या है, द डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है ना, बाय प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल एंड ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, जो कि इसको क्या करते हैं आपके, डिकम्पोज कर देते हैं आपका। तो हमारे ऊपर जो ओजोन ओजोन की बहुत मोटी लेयर है उसको क्या बोला जाता है, ओजोन ब्लैंकेट। तो इसमें कहीं कहीं पर क्या हो गए हैं, होल्स हो गए हैं आपके, जिससे यूवी रेज नीचे तक आती है। और अब एक नई बीमारी शुरू हो गई, स्किन कैंसर वाली आपकी चीज। पहले बीमारी थोड़ी ना थी, लेकिन पिछले 50 to 60 ईयर्स में एक नई बीमारी आ गई आपकी, स्किन कैंसर वाली, पहले नहीं थी आपकी। चलिए, इसके बाद आता है आपका अरे क्या बन गया ये। इसके बाद आता है आपका प्रिपरेशन, लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन, लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। तो ये काम करते हैं हम किसके अंदर, ओजोनाइजर में। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होती थी, जैसे फैराडे ने यूज करी थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए, है ना, सेम वैसी है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर O2, और यहाँ से हमने पास कर दिया इलेक्ट्रिक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और ये बन गया 2O3। प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल। तो इसमें प्रोसेस में डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव। स्पार्कलेस का मतलब क्या है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ओजोन, ओजोन इज प्रिपेयर्ड बाय passing, ozone is prepared by passing silent electric discharge through a discharge tube filled with dioxygen, through a discharge tube filled with through a discharge tube filled with
ड्राई ऑक्सीजन गैस, ड्राई ऑक्सीजन गैस। तो ये बन जाएगा आपका। अब ऑक्सीजन जो है ये भी क्या है, ओजोन क्या है, न्यूट्रली है आपकी, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है आपका, इट्स ए पेल ब्लू गैस, इट इज ए पेल ब्लू गैस, ये एक पेल ब्लू गैस है। और दूसरा, जब इसको लिक्विड कर देंगे तो डीप ब्लू लिक्विड है आपकी, और मैं लिख दूं डीप ब्लू लिक्विड। और सॉलिडिफाई कर दोगे तो ब्लैक सॉलिड, सॉलिड बनने पर ये क्या हो जाती है आपकी, ब्लैक एंड ब्लैक सॉलिड। और क्या कहते हैं आपका, 100 ppm तक ओजोन हमारे अंदर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर जाएगी तो हमारी जो आपके टिश्यूज है उनको ये ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगी, फिर हमें दिक्कत हो जाएगी आप। तो अब बात आती है ओजोन को अगर हम देखें तो जो प्रोसेस हो रही थी आपकी, ध्यान देना यहाँ पर थ्राइस ऑफ O2, यहाँ पर हम क्या दे रहे थे, हीट दे रहे थे, किसकी फॉर्म में, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की फॉर्म में, और ये ट्वाइस ऑफ O3 बन रहा था। तो डेल्टा H था पॉजिटिव, और डेल्टा S को अगर आप ध्यान से देखो तो 3 पार्टिकल से 2 पार्टिकल हो रहे हैं, और डेल्टा S क्या नेगेटिव था, है ना। तो अगर मैं इसकी रिवर्स प्रोसेस ले लूं, यानी कि ट्वाइस ऑफ O3 से मैं थ्राइस ऑफ O2 बनाऊं, या मैं इसको तोड़कर O3 से क्या बना दूं मैं, O2 प्लस ऑक्सीजन, है ना। तो डेल्टा H मेरा क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, और डेल्टा S क्या हो जा रहा है मेरा, पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज आपका। तो दोनों ही फैक्टर क्या है मेरे, फेवरेबल। डेल्टा G इज इक्वल टू जी डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है ही, और डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाली टर्म भी क्या रही मेरी, नेगेटिव रही, है ना। तो दोनों टर्म क्या हो गई आपकी, नेगेटिव। यानी कि हर कंडीशन में डेल्टा जी क्यों क्या आना है आपका, नेगेटिव ही, डेल्टा जी को नेगेटिव ही आना है ना। तो यानी कि द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, मैं लिख दूं यहाँ पर द decomposition, the decomposition of ozone 2, ठीक है ना, the decomposition of ozone to produce dioxygen and atomic oxygen, the decomposition of ozone to produce dioxygen and atomic oxygen is reinforced by both the enthalpy factor and entropy factor. So so decomposition of decomposition of ozone to produce atomic oxygen, to produce atomic oxygen highly highly spontaneous, ठीक है ना, is highly spontaneous. Ozone ozone acts as a strong oxidizing agent, इसलिए ओजोन कैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। चलो इससे आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजर है आपका। अब बात आती है ओजोन को हम टेस्ट कैसे करें, डिटेक्शन ऑफ ओजोन। तो जरा समझो यहाँ पर, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन। सर। हाँ बोलो।
अभी मेरी 7 बजे क्लास है, मेरे को ना उसके लिए सेटअप करना है। 8 बजे सर की ना ग्रुप क्लास होती है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर अगली बार ध्यान रखिए, टॉपिक ये रहेगा डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। चलो ठीक है, मैंने अच्छा काफी। सर, अभी कुछ नवंबर में स्कूल खुलने का आया है कुछ? क्या चाहिए, अभी कुछ सुनने में नहीं आया, मगर सुनने में तो ये खबर ये आ रही है कि 10th के बोर्ड ही ना हो इस साल, 10th वालों के स्कूल में ही एग्जाम हो जाए। तो मुझे अभी कुछ नहीं पता, सर्दियों में भी ये मॉनिटरिंग करेंगे भाई, सर्दियों में कोरोना का क्या रहता है। ठीक है ना, तो अभी तो कुछ स्कूल उकूल कुछ नहीं खुलने जा रहे अभी, हमारे गवर्नमेंट स्कूल, तुम्हारे पता नहीं पब्लिक स्कूलों की क्या कहानी है। बाकी हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा अभी। ठीक है। ठीक है भाई। हाँ। तो हमारा तो ऐसा ऐसा